आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। अक्सर माथे पर चंदन या तिलक देखकर मन में सवाल आता है, आखिर चंदन लगाते क्यों हैं? इसकी वजह क्या है और इससे कैसा लाभ मिलता है? धार्मिक नजरिए से अगर देखें तो चंदन आस्था का प्रतीक है और वैज्ञानिक नजरिए से भी चंदन का महत्व है, क्योंकि पूजा, उपासना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान में चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध मन को तो पावन करती ही है, चंदन के प्रयोग से भगवान भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम आपको चंदन के ऐसे ही चमत्कारी गुणों से और इसके महत्व के बारे में बताएंगे, गुणों से रूबरू करवाएंगे। ओम स्वां गंधर्वा अखलौ स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पति स्वामो खदेशो मोराजा। चंदन से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। चंदन से पूरी होती है पूजा और भक्ति। आस्था और भक्ति की पहचान, मस्तक की शोभा बढ़ाने वाला ये निशान है चंदन। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार, मंगल कार्य और यात्रा जैसे तमाम शुभ कार्यों की शुरुआत में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। तिलक में सबसे ज्यादा शुभकारी और कल्याणकारी है चंदन का तिलक, क्योंकि चंदन का अपना ही महत्व है। हिंदू परंपरा का सबसे अनूठा रंग है चंदन। मान्यता है कि चंदन लगाने से रुष्ट देवता और ग्रह सकारात्मक होते हैं, तन मन का ताप दूर होता है, तन मन के दोष दूर होते हैं और मानवीय सामंजस्य भी मजबूत होते हैं। जप करने के लिए माला के रूप में भी चंदन का प्रयोग होता है। यानी चंदन सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि मनोकामनाओं व मानवीय संवेदनाओं के लिए भी शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है। चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलेस कुल का पौधा है जिसकी सुगंध बेमिसाल होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे ही इसके तने और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश भी बढ़ने लगता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्तिकला, साज सज्जा के सामान, सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। बिना चंदन लगाए पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। चंदन दोनों भौहों के बीच में, कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। चंदन लगाने से मन शांत और ध्यान केंद्रित होता है। किसी के माथे पर चंदन का तिलक लगा देखकर मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसके क्या लाभ हैं। दरअसल चंदन का तिलक लगाने के पीछे आध्यात्मिक भावना के साथ साथ दूसरे तरह के लाभ की भी कामना होती है। चंदन सर्वप्रथम हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आसन पर बैठकर आचमनी करने के पश्चात हम लोग माथे पर चंदन, रक्त और पीत चंदन का प्रयोग करते हैं। हम लोग को चंदन नित्य प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करते हैं और हमारे जीवन में लक्ष्मी आदि जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उसका हमें पूर्णता प्राप्त हो। इस वजह से हम लोग चंदन का प्रयोग करते हैं नित्य दिन। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना गया है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। श्री हरि और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेपन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि देवी की उपासना में लाल चंदन का ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है। ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन का धार्मिक महत्व, कोई भी मांगलिक कार्य हम लोग करते हैं तो हम लोग बिना चंदन का प्रयोग किए हुए वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग संध्या स्नान पूजन करने के बाद हम लोग माथे पर चंदन का प्रयोग करते हैं, जिसका निम्न मंत्र है: आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवास पैतृकाः तिलकं वै प्रयच्छन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये
इससे यह आशय है आदित्य वसुओ रुद्रा, आदित्य आदि जो ग्रह हैं और वसु अष्ट वसु होते हैं और रुद्र एकादश रुद्र होते हैं और पितृ लोग जो हमारे होते हैं, यह सभी लोग हमारे कार्य को पूर्ण करने में लाभकारी होते हैं। इस वजह से हम लोग धार्मिक अनुष्ठान में चंदन का प्रयोग करते हैं। शुभ कर्मों का प्रमुख अंग है चंदन। चंदन लगाने से दो तरह का प्रभाव दिखता है। पहला, जो चंदन लगाता है उसके स्वभाव में सुधार, और दूसरा, देखने वाले पर सात्विक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं चंदन लगाने की सही विधि आखिर क्या है। चंदन लगाने के भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले नियम तो यही है कि ईश्वर की आराधना में प्रयुक्त होने के कारण जब भी चंदन का तिलक लगाएं, तिलक लगाने से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। दिशा की बात की जाए तो उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके चंदन का टीका लगाना शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। चंदन का टीका हमेशा ललाट बिंदु यानी कि भौहों के मध्य में ही लगाना चाहिए। बिना स्नान किए तिलक या चंदन न लगाएं। पहले अपने इष्ट या भगवान को तिलक लगाएं, फिर खुद को तिलक लगाएं। खुद को अनामिका उंगली से और दूसरों को अंगूठे से तिलक लगाएं। तिलक लगाकर कभी भी सोना नहीं चाहिए। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी और भस्म आदि से तिलक लगाने का विधान है। अगर आप चंदन का प्रयोग जीवन में करना शुरू कर दें तो जीवन की तमाम परेशानियों से खुद ब खुद छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि चंदन के तिलक से ग्रहों को मजबूती मिलती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम आपको चंदन और तिलक से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएंगे। वैसे चंदन का तिलक तो सभी ग्रहों को मजबूत कर सकता है। चंदन का तिलक लगाने के कई चमत्कारी लाभ हैं। चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह से महत्व है और ये सेहत के लिए भी लाभदायक है। तो आइए, तमाम तरह की चिकित्सा और दवाओं में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको चंदन के कुछ और गुणों के बारे में भी बताते हैं। चंदन से करें ईश्वर का अभिनंदन। दूर होंगे कष्ट, प्रसन्न हो जाएगा मन। आचरण को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक बना देता है चंदन। चंदन के प्रयोग से दैवीय कृपा तो मिलती ही है, साथ ही इसके और भी लाभ हैं। चंदन का जितना आयुर्वेद में महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। चंदन के तिलक के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रोजाना चंदन का तिलक लगाने से कुंडली के कई ग्रह दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अगर हमारे नवग्रह कुंडली, जन्म कुंडली में नवग्रह से जनित कोई भी दोष है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग चंदन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मन विचलित है तो यह चंद्रमा का कारक होता है, इस वजह से हम लोग चंदन का दान कर सकते हैं या चंदन का प्रयोग करने से हमारे चंद्रमा ग्रह ठीक होंगे। इस वजह से हम लोग का धार्मिक अनुष्ठान में चंदन का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंदन जो होता है ये शीतलता प्रदान करता है, तो हमारे जीवन में अधिक क्रोध न हो, हम लोग क्रोधित न हो, इस वजह से हम लोग चंदन का माथे पर प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा माथा जो सर है वो शीतल रहे और हमें क्रोध का अनुभव न हो। चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोगों में चंदन के तेलों का खूब प्रयोग होता है। सुगंध चिकित्सा और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद की कई औषधियों के निर्माण में चंदन का औषधीय उपयोग होता है, जिनमें से विशेषकर सिरदर्द या बुखार की औषधियों में
खुजली या त्वचा से संबंधित औषधियों में, मुख से संबंधित रोग विशेषकर दांतों और मसूड़ों से संबंधित रोगों की औषधियों में चंदन का प्रयोग होता है। वायरल इन्फेक्शन से होने वाले रोगों आदि की औषधियों के निर्माण में भी चंदन का प्रयोग सदियों से होता रहा है। चंदन के शीतल और पुष्टिकर प्रकृति के होने के कारण मन मस्तिष्क से जुड़े रोगों में भी या इनसे संबंधित जो रोग हैं उनकी औषधियों के निर्माण में भी चंदन का प्रयोग होता रहा है। चंदन की सुगंध मन और आत्मा को पवित्र कर देती है। चंदन आस्था से जुड़ा है और ईश्वर की आराधना में तो ये सबसे उपयोगी है। ज्योतिषी मानते हैं कि चंदन का तिलक लगाने के कई तरह के चमत्कारी लाभ हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं चंदन का तिलक लगाने के लाभ। चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। पहले अपने इष्ट को अनामिका उंगली से तिलक करें, फिर स्वयं को मस्तक, कंठ और नाभि पर तिलक करें। देवी की उपासना में लाल और अन्य में सफेद चंदन का प्रयोग करें। चंदन की सुगंध के नियमित प्रयोग से नजर दोष से छुटकारा मिलता है। चंदन का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। तिलक चंदन का ही होता है। एक पीला चंदन होता है और एक रक्त चंदन होता है। ये दोनों ग्रह शुभ माने गए हैं। दोनों चंदन जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनसे सभी नवग्रह संतुलित रहते हैं। इस वजह से हम लोगों को चंदन तिलक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चंदन के प्रयोग से मानसिक शांति तो मिलती ही है, साथ ही एकाग्रता और मानसिक रोगों से रक्षा के लिए चंदन का प्रयोग लाभकारी है। यही नहीं, अगर राहु केतु परेशान कर रहे हों तो चंदन के एक खास प्रयोग से आपको लाभ हो सकता है। देखिए आगे। हम आपको चंदन की उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं चंदन के प्रयोग से राहु केतु को कैसे शांत किया जाता है। गौर से देखिए। चंदन शुभता का प्रतीक है। चंदन आस्था का प्रतीक है। तभी तो चंदन का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही आयुर्वेदिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि चंदन के खास प्रयोग से मानसिक शांति और एकाग्रता तो मिलती ही है, कई तरह के मानसिक रोगों में भी चंदन लाभकारी है। चंदन का असली इत्र ले लें। रोज प्रातः स्नान के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाएं। हृदय के बीचों बीच भी लगाएं। रोज पूजा के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं। इससे मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक रोगों से रक्षा होती है। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो चंदन से खास प्रयोग किया जा सकता है। विशेषकर राहु केतु के उपचार में चंदन के प्रयोग का विमर्श विद्वत जन देते हैं। पश्चिम के ज्योतिषियों के बीच में भी राहु ग्रह को ड्रैगन्स हेड तथा केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाता है, यानी कि राहु को सर्प का अगला हिस्सा तो वहीं केतु को सर्प का पिछला हिस्सा कहा जाता है। चंदन के भीतर बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को, बड़ी से बड़ी गर्मी को शांत करने की क्षमता होती है। इसीलिए राहु केतु की नकारात्मकता को शांत करने के लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे जन्म कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में राहु और केतु बैठे हुए हैं तो हमें अनिष्ट फल देते हैं। यदि हम राहु और केतु ग्रह की जो जप संख्या है उसको जप करा के और चंदन का दान करें जो हमारे राहु और केतु शुभ फल प्राप्त करेंगे और उनका अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाएगा। चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। चंदन के टुकड़े को नीले कपड़े में रखकर वो लॉकेट की तरह बना लें। शनिवार की शाम को इसे लाल धागे में गले में धारण करें। राहु केतु से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। तो देर किस बात की, चंदन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और इसके चमत्कारी प्रयोग से लाभ उठाएं।
तो बेहद चमत्कारी है चंदन और इसीलिए इससे कई अद्भुत प्रयोग भी किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।